नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यूनिक कोर्स से KMSOE 004 नगरीय समाजशास्त्र में एक प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। यह प्रश्न 2020 के असाइनमेंट में भी आया है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर आप असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ। आज का क्वेश्चन है, नगरीय भारत में विवाह के पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों को उचित उदाहरण सहित उजागर कीजिए। एक बार फिर बोल देती हूँ। आज का क्वेश्चन है, नगरीय भारत में विवाह के पैटर्न में होने वाले परिवर्तन को उचित उदाहरण सहित उजागर कीजिए। आंसर है, जब विवाह जैसी संस्थाओं पर नगरीकरण के प्रभाव के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि नगरीकरण और शिक्षा के परिणाम स्वरूप विवाह पैटर्नों में होने वाले बदलाव का बहुत ही कम अध्ययन किए गए हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों की भारतीय गांवों के अध्ययन में अपेक्षाकृत अधिक व्यस्तता के कारण नगरीय संदर्भ में विवाह के अध्ययन पर उनका काफी कम ध्यान गया है। समाजशास्त्री गांधी 1983 का मानना है कि भारत में परंपरागत नगर में नगर की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विश्लेषण और समझ के लिए विवाह, नातेदारी, परिवार, जाति का संस्थागत सम्मिश्रण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत में विवाह परंपरागत रूप से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों दोनों में जाति की संस्था में अंतः स्थापित और उससे संबद्ध है। विवाह जाति अंतर्विवाह को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक जाति समुदाय में विवाह के नियम अलग अलग हैं। भारतीय नगरों में अंतरजातीय विवाह, अंतर सामुदायिक विवाहों का अध्ययन C.T. कानन ने 1958 से 59 के दौरान बंबई में किया, जो 200 अंतरजातीय विवाहों और 50 अंतर सामुदायिक विवाहों पर आधारित है। दंपतियों के विवाह के वर्ष के विश्लेषण से पता चलता है कि अंतरजातीय विवाह की घटना में वृद्धि हुई है और बहुसंख्यक 64% विवाह 1950 के बाद हुआ था। C.T. कानन 1974 के अनुसार मात्र 25 वर्ष पहले अंतरजातीय विवाह की घटनाएं बहुत ही कम होती थीं और उन लोगों को जिन्होंने जाति के बाहर विवाह करने का साहस किया, वास्तव में उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। सिर्फ यही नहीं, अंतरजातीय विवाह की छूट दे दी जाती है, अपितु अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों में भी नरमी आई है। कानन कहते हैं कि नगरों में युवा पीढ़ियों के बीच अंतरजातीय एवं अंतरधर्म विवाह की घटना में वृद्धि का एक कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में उच्च शिक्षा का प्रसार है। C.T. कानन 1974 के अनुसार वास्तव में यह निर्भय होकर कहा जा सकता है कि अंतरजातीय विवाह के ग्राफ में निरंतर वृद्धि हो रही है, कभी भी स्थिर एवं अत्यल्प ह्रास नहीं है। यहाँ तक कि समाचार पत्र के कॉलमों में भी विशेषकर महिलाओं के द्वारा अंतरजातीय विवाह के गुण और अवगुण पर स्वतंत्र रूप से वाद विवाद किया जाता है, जिसे पहले ऐसा करना निषिद्ध माना जाता था। पश्चात चिंतनों और विचारों से परिपूर्ण आधुनिक शिक्षा, महिलाओं की मुक्ति और युवा युवतियों की विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ संबद्धता, नए विचार जो कि परंपरागत मानदंडों एवं मूल्यों के सुसंगत नहीं हैं, का नगरों में युवकों और युवतियों का पोषण हो रहा है। परिणाम स्वरूप परंपरागत मानदंडों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है तथा नए मूल्यों का विकास हुआ है, जो कि विवाह, नातेदारी तथा परिवार को प्रभावित करता है। कानन ने अपने अध्ययन में यह पाया
कि स्कूल एवं कॉलेज के अलावा अनेक सामाजिक संगठनों ने भी युवा पीढ़ियों को अपना जीवन साथी चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरों में युवा पीढ़ी में परिवर्तन के प्रभावों को देखा जा सकता है। विवाह के मामले में भी युवा पीढ़ी स्वयं निर्णय लेने लगे हैं। वे बुजुर्गों की अपेक्षा जाति के प्रति कम ही सचेत होते हैं। वे विवाह के संबंधों में जाति तथा पंथ विभिन्नताओं की उपेक्षा करते हैं। कानन सीटी 1974 के अनुसार यह देखा गया है कि माता पिता का विरोध अपने संतान की वर या वधू की जाति की अपेक्षा अन्य अधिक महत्वपूर्ण कारकों से भी होता है। इसमें जीवन साथी में संपत्ति या परिस्थिति का अभाव मुख्य था। जहां ये कारक अनुकूल थे, माता पिता ने जाति भेद की उपेक्षा करते हुए अपनी सहमति दी थी तथा विवाह में सहयोग दिया। इस प्रकार नगरों में जाति से कहीं अधिक शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अधिक महत्व है। नगरीय क्षेत्रों के समाजशास्त्रियों ने एक और परिवर्तन पर ध्यान दिया कि युवाओं के विवाह के समय की आयु में वृद्धि हुई है। भारतीय युवाओं को अपने विवाह के लिए निर्णय लेने का अधिकार पहले की अपेक्षा अधिक से अधिक दिया गया है। फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय भारत में किसी के विवाह के लिए चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि स्वतः ही लाभदायक नहीं है, क्योंकि विवाह अभी भी परिवार से, माता पिता के अधिकार, रिश्तेदारों के संबंधों एवं जाति से बहुत अधिक बंधा हुआ है। आइलिश रॉस 1961 में बंगलोर नगर में हिंदू परिवारों के अध्ययन में यह पाती हैं कि युवाओं में अपना जीवन साथी स्वयं चुनने और फिर अपने माता पिता की सहमति लेने की प्रवृत्ति है। किंतु बाटुक 1972 का मत है इसके विपरीत है। बाटुक ने उत्तर भारतीय नगर मेरठ में 2 मध्य वर्गीय पड़ोसों का अध्ययन किया। वह मोहल्ला निवासियों के बीच अपने क्षेत्र कार्य के दौरान प्रेम विवाह के 4 मामले पाती हैं। ये रिश्तेदारों और मित्रों की परिधि में ही हुए, जिनमें या तो शिक्षा कॉलेजों में दोनों साथ साथ पढ़ते थे या कार्यालय में साथ साथ कार्य करते थे, नातेदार थे या एक ही आवास के निवासी थे। उन्होंने अपने अध्ययन में व्यवस्थित अंतरजातीय विवाह का एक भी मामला नहीं पाया। इसी प्रकार कार्य पाती हैं कि विवाह व्यवस्थाओं में दहेज की भूमिका महत्वपूर्ण थी। गांधी 1983 मानते हैं कि नगरीकरण विवाह के बाजार में भारत के कॉलेज शिक्षित नगरीय युवक की कीमत में वृद्धि हो जाती है, परंतु वर्तमान समय में युवक युवतियों को उच्च शिक्षा एवं दोनों का नौकरी करने के कारण विवाह का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका है। वर्तमान समय में विवाह प्रणाली में भी कई परिवर्तन देखने में आया है। आमतौर पर नगरीय क्षेत्रों में माता पिता अपने बच्चों को अपने साथी को चुनने की स्वीकृति देते हैं। इंटरनेट के आगमन के साथ ही इस प्रकार के रूप में शादी.com जैसे अनेकों वेबसाइटों की वृद्धि हुई है, जो दुनिया में सबसे बड़ा वैवाहिक सेवा होने का दावा करती है। इस प्रकार के विवाह व्यवस्था में विवाह की प्रक्रिया आसान एवं सामान्य होती जा रही है। विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में वैधता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विवाह का अर्थ केवल यौन संतुष्टि ही नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक प्रणालियों के समूह का माध्यम भी है, जिसके द्वारा परिवार को जारी रखना, संबंधों को स्थापित करना और विभिन्न लोगों और समूहों के बीच मैत्री स्थापित करना सुनिश्चित किया जाता है। इस अर्थ में विवाह भारत में लगभग सर्वव्यापक सामाजिक प्रथा है। संस्कृति के भूमंडलीकरण और अर्थव्यवस्था के मुक्तिकरण के साथ विवाहोत्सव भारत में विवाह का सर्वाधिक स्पष्ट संदर्भ प्रदान करता है। भारतीय नगरों में विवाह के बदलते स्वरूप बड़े बड़े होटलों और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण तड़क भड़क का रूप ले लिया है। शहरों में जहां विवाह की रस्में महीनों
चलते थे, वहीं वर्तमान समय में 2 या 1 दिन में पूरे हो जाते हैं। आज शहरों में दुल्हनें भी अपनी शादी में अपने लिए ब्यूटी पार्लर एवं डिजाइनर वस्त्र का इंतजाम करती हैं। मेहंदी का रस्म एवं जयमाल का रस्म और उनमें तड़क भड़क आम बात हो चुकी है। जहां पहले अपने घर में ही शादी का रिवाज था, वहां आज बड़े बड़े होटलों ने अपना स्थान ले लिया है। वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्रों में अंतर्जातीय एवं प्रेम विवाह के अलावा भी अनेक तरह के विवाह पैटर्नों में परिवर्तन आया हुआ पाते हैं, जैसे लिव इन रिलेशन और समलिंगी विवाह। पश्चिमी देशों की भांति भारत के नगरों में लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था जोर पकड़ रहा है, जिसमें 2 लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है वे आपस में पति पत्नी की तरह रहते हैं एवं संतान को जन्म देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन संबंधों के समर्थन में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि यदि 2 लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनमें पति पत्नी की तरह संबंध है तो उन्हें शादीशुदा ही माना जाएगा। इन रिश्तों में सामाजिक एवं पारिवारिक रिश्ते लागू नहीं होते, परंतु ऐसी विवाह टिकाऊ नहीं होते एवं विवाह जैसे संबंधों के आदर की भावना की कमी होती है। समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगों के बीच विवाह को कहते हैं। समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था, जहां इसे 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। भारत में समलैंगिकों के हक में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने 6 सितंबर 2018 को आईपीसी की धारा 377 की कानूनी वैधता पर फैसला सुनाया। अब आपसी सहमति से 2 समलैंगिकों के बीच बनाए गए संबंध को आपराधिक नहीं माना जाएगा। समलैंगिकों के भी वही मूल अधिकार हैं जो किसी सामान्य नागरिक के हैं, परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का विवाह न केवल समाज के नियमों को तोड़ती है बल्कि प्रकृति के नियमों का भी उल्लंघन करती है। निष्कर्षतः बदलते नगरीय भारत में विवाह के पैटर्नों ने तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं या परिवर्तन युवक युवतियों के शिक्षा एवं रोजगार के अवसर के कारण आ रहे हैं, जिसमें युवक युवतियों की स्वतंत्रता, माता पिता का उन पर ढीली पकड़, परिवार और समाज के प्रति उदासीनता एवं आत्म केंद्रीयता प्रमुख हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।